पति का दिल दुखाती हैं आप? कोशिश तो नहीं रहती पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ तो जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठानी है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। अभी भी बेचारे मैं 10-9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई, उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। लड़की है 2 बस। तो बेटियां मारती हैं आपको? आओ, शादी हो गई उनकी? शादी है कि लड़का एक दोनों पे। तो आपको क्यों मारती हैं? दूसरे के संग रहता है इसलिए। कौन रहता है? लड़की दूसरे आदमी के संग रहता है। शादी वाले को तो छोड़ दिया, दूसरे के संग। अच्छा, अपने पति को छोड़ के हाँ, पराये पुरुष के संग रहती है? हाँ। तो आपने समझाया उनको? हाँ समझाया था, मेरे को दीवार से पटक पटक के मारी, बिन्ने खूब घर से निकाल दे। अच्छा, यूँ तो दोनों बेटी ऐसी हैं? दोनों। फिर अब बताओ मैं क्या आपकी सेवा करूं? अब महाराज जी मैं यहाँ आवे को रह गई, आपकी कृपा है तो मैं यहाँ बनी रहा हूँ आपके पास। ठीक है मैया, आप यहीं रहना गौरी गोपाल में। आपका ये दास अनिरुद्ध बेटा बनकर आपकी सेवा बहुत करेगा। तुम्हारी महाराज जी, बहुत कान बॉलीवुड ने गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, बाप का कोई डर नहीं। वो तो प्यार कर रही है दिन रात, बस गोल गोल रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खुद कर रही है बिंदास। बाप ने पढ़ने भेजा लाखों खर्च करके, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्यार में मन लग रहा है, क्योंकि गाना सुना ना, प्यार किया तो डरना क्या। एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए बढ़िया, इंदौर की घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए मैं गांव जाती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती है ना बहन, इसी चक्कर कहते हैं ना एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने न दें। हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? राधे राधे गुरुजी जी, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। आपकी कृपा